से मिलने का। मैं आज यहाँ आया हुआ था क्वेस्ट यूनिवर्सिटी की सेनेट की मीटिंग में। सेनेट जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फोरम होता है, जहाँ बजट की भी अप्रूवल होती है और आइंदा के टारगेट्स भी अपने ऊपर मुकर्रर करते हैं। सरसरी तौर पर बैठा हूँ यूनिवर्सिटी में, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इस यूनिवर्सिटी में हमारी 2 कैंपसेस हैं। एक इधर शहर नवाबशाह में और दूसरा कैंपस है लाड़काना में। इन 2 कैंपसेस में मिला के कोई 6000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उसमें 20% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी का आज ये 20वां सेनेट का इजलास था। वैसे इस यूनिवर्सिटी को 25वां साल पूरा हुआ चाहता है और उम्मीद है कि इस साल इस यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली फंक्शन भी रखी जाएगी। अब 25 सालों में कन्वोकेशंस होते हैं जहाँ बैजेस पास आउट करती हैं। लगभग कोई 1000 के करीब स्टूडेंट्स जो बैचलर्स की डिग्री हासिल करके और वो कन्वोकेशन में अपनी डिग्रियां हासिल करके और फील्ड में निकलते हैं और अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारते हैं। पिछले साल कोविड की वजह से कन्वोकेशन नहीं हो सका और इस साल ये कन्वोकेशन होगा 1-2 महीने के बाद, जहाँ 3rd बेज पास आउट करेगी। यूनिवर्सिटी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी इसलिए होती हैं कि सिंडिकेट में बहस होता है और जो चीज़ें कही जाती हैं, ये एग्जेक्टिव बॉडी होती है जो यूनिवर्सिटी के बारे में फैसले करती है। सेनेट नोक पलक दुरुस्त करके और अप्रूवल की बॉडी होती है। कन्वोकेशन स्टूडेंट का वो दिन होता है जब उनको डिग्री अवार्ड होती है और फिर वो इंजीनियर बन के और बाहर निकलते हैं। ये अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी ने अपनी ये रवायत अच्छी कायम रखी है कि वो इर्रेगुलर नहीं है। सेनेट की मीटिंग्स में, सिंडिकेट की मीटिंग्स में और कन्वोकेशन में, यही खूबसूरती होती है यूनिवर्सिटी की। यहाँ मुझे ये भी पता चला कि यहाँ 2-3 डिपार्टमेंट्स भी नए खोले गए हैं, फैकल्टी भी है और यहाँ ये भी पता चला है कि यहाँ 135 PhD कर रहे हैं। 135 PhDs कर रहे हैं जो आला तालीम होती है और सिंध हुकूमत ने इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए PhD अनाउंस किया है कि जो भी PhD कर रहा है उसको 25,000 रुपये महीने के अलाउंस मिलता है। ये ओवर एंड अबाउ जी, आपकी अगर कोई वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में है, वैसे ही फैकल्टी है, तो उनको ये एक्स्ट्रा उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आला तालीम का फ़रोग हो और हायर एजुकेशन में हम नाम कमाएं, हमारे PhDs बने जो हमें हमारे बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें। ये वो सारे एफर्ट्स हैं जो हम करते रहते हैं। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि यहाँ के वाइस चांसलर साहब ने अपने एक्सपेंडिचर्स पे कटौती करके जो डेफिसिट था उसको भी कम किया है। हाँ, अपना रेवेन्यू जनरेशन, इनकम बढ़ाने के लिए भी उन्होंने उपाय किए हैं। यहाँ चाहे सेल्फ फाइनेंस पर बच्चे एडमिशन लेते हैं या रेगुलर मेरिट पे जो जाते हैं, उन सब की फीस ही होती है, एक सोर्स वो फीस ही होती है जिसको भी बढ़ाने की कोशिश में है।
साल भर में 9-10 लाख रुपए, दुनिया में इससे कहीं ज़्यादा खर्चा होता है। यूनिवर्सिटी की तालीम में ये फीस लगभग जैसे न होने के बराबर समझी जाती है। हमारा सोर्स भी यही है कि यूनिवर्सिटी अपने पैरों पर खड़े हो और इतना इन रिसोर्सेज को बेहतर करे कि हम ये सरवाइव कर सकें। हमारी यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी की ज़मीन को कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए वो कोई और सोर्स नहीं है उनके पास कि वो अपने आप को बेहतर कर सके। इसलिए हुकूमत से मदद मिलती है और सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ को देने के लिए बजट में पैसे रखती है। वो 5 अरब पिछले साल रखे थे और इस साल मैं समझता हूँ उसमें इजाफा होगा। हमने यूनिवर्सिटियाँ बढ़ाई भी हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों। पहले टोटल सिंध में कोई 14-15 यूनिवर्सिटियाँ कहलाती थीं, अभी 48-49 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, प्राइवेट और पब्लिक। ये सारा मकसद यही होता है कि हमारी हायर एजुकेशन का फ़रोग हो और हम बेहतर तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को मौक़े दें। हमारी कोशिश ये होती है कि हायर एजुकेशन में या कहीं भी वो कल्चर पनप न पाए जिसको हम कॉपी कल्चर कहते हैं। मैंने भी ये सवाल पूछा कि पीएचडी के जो पेपर्स हैं वो कौन चेक करता है, तो उन्होंने कहा हमारा लोकल नहीं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी प्रोफेसर होते हैं और सब उनसे जब अप्रूवल होता है तो उसके बाद फिर फेडरल एचईसी को वो भेजे जाते हैं और वो माने जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना है ज़रूरी कि इनके साथ मुझे हमदर्दी भी करनी है कि अभी तक मुश्किलात से निकले नहीं हैं। अभी भी सिंध हुकूमत ने ग्रांट एंड एड देकर ताज़ा 300 मिलियन ग्रांट दी, यानी 30 करोड़, जिससे ये कुछ बचे हैं और तनख्वाहों का सिलसिला कुछ बेहतर हुआ है। नहीं तो ये ओडी पर चलते थे, बैंक से ओडी पर चलते थे। अब इस तरह से जो पिछले हरकत थी उनसे बतदरीज छुटकारा हासिल करते करते हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ज़िला बेनज़ीराबाद में यूनिवर्सिटी है और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की याद को हम, उसके नाम को हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ़ रहेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जिस पर मुझे अफसोस है कि अभी डेवलपमेंट के लिहाज से हम वो स्पीड नहीं पकड़ पाए जो पकड़नी चाहिए। चाहे यहाँ इस कैंपस में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, या लाड़काना का जो कैंपस है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वो भी पूरे हों और इतना पूरे हों कि हम लाड़काना में जो बन रहा है उसको भी हम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें, क्योंकि हमारी ये उम्मीद है कि सिंध में हर एक ज़िले में एक यूनिवर्सिटी अगर हो जाए तो वो यानी एट डोर स्टेप लोगों को हायर एजुकेशन के मौके मिलेंगे। हमने इसके लिए बहुत कोशिश की है। बहुत से यूनिवर्सिटियों ने एक्स्ट्रा कैंपसेस कायम किए हैं दूसरे इलाकों में, दूसरे अजला में, और इसको मतलब भी यही होता है कि जी एट डोर स्टेप आपको सहूलत मिले कि आप वहाँ अपनी तालीम को और आगे बढ़ा सकें। तो एक मुसलसल कोशिश का नाम है और मैंने मुनासिब समझा कि आपको भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ कायदेवाम यूनिवर्सिटी का, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। यहाँ हमारे पास और भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी ने अपना नाम कमाया हुआ है, एनएडी ने अपना नाम कमाया हुआ है। इंशाल्लाह क्वेस्ट भी उसी लाइन में आई जाएगी।